अब हम बात करेंगे प्रश्नावली 10.1 के बारे में, जो है वर्त। प्रश्नावली 1 का पहला क्वेश्चन है, एक वर्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। क्या कह रहे हैं कि एक वर्त है, ये एक बिंदु है, ये क्या है, वर्त बन गया। क्या बन गया, वर्त बन गया। कितने बिंदु से मिलकर बन रहा है, अनंत बिंदु से मिलकर बन रहा है। कितने बिंदु से मिलकर बन रहा है, अनंत बिंदु से मिलकर बन रहा है। तो अगर एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है तो अनंत बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जाएंगी, तो हम कह सकते हैं कि अनंत बिंदु पर यानी एक वर्त पर कितनी स्पर्श रेखा होंगी, तो आप कह सकते हैं अनंत। कितनी स्पर्श रेखा होंगी, अनंत होंगी, क्योंकि वर्त के ऊपर कितने बिंदु होते हैं, अनंत बिंदु होते हैं। तो इस पर कितनी स्पर्श रेखा होगी, अनंत स्पर्श रेखा होगी। दूसरा क्वेश्चन है, किसी वर्त की स्पर्श रेखाएं उससे बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। कहने का मतलब, ये वर्त है, ये इसकी क्या एक स्पर्श रेखा है, तो कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, एक बिंदु पर, केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ये होगा इसका पहले का आंसर। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है, वर्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। तो हम पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि एक वर्त पर दो बिंदु पर एक रेखा अलग अलग बिंदु पर, दो अलग अलग बिंदुओं पर मिलती है तो उस बिंदु को क्या बोलते हैं, छेदक रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, छेदक रेखा बोलते हैं। क्या बोलेंगे, छेदक रेखा बोलते हैं। इसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन है इसका, एक वर्त की समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है, तो इसका आंसर होगा 2। जानते हैं कैसे। ये एक वर्त हो गया, ये इसका केंद्र हो गया, केंद्र इसको मिला दिया तो इस बिंदु पर ये एक स्पर्श रेखा हो गई, इस बिंदु पर ये एक स्पर्श रेखा हो गई। तो ये बिंदु दोनों अलग अलग बिंदु पर क्या हो गई, दो स्पर्श रेखा यानी समांतर हैं और क्या है, स्पर्श रेखा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, वर्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं। तो ये क्या हो गया, स्पर्श रेखा, जिसका उभयनिष्ठ, ये क्या हो गया, स्पर्श रेखा। तो इस बिंदु को क्या बोलेंगे, उभयनिष्ठ बिंदु या स्पर्श, ये स्पर्श बिंदु हो जाएगा ना यहाँ पे, तो इसको क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्पर्श बिंदु बोलते हैं। प्रश्न 3 है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। तो PQ की लंबाई निकालनी है। तो सबसे पहले इसका हल करेंगे। हल कैसे करते हैं, जैसे जैसे प्रश्न कह रहे हैं वैसे वैसे करते जाओ। क्या कह रहे हैं, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वर्त है, तो सबसे पहले वर्त बना लो। ये क्या बन गया, वर्त बन गया। वर्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है। वर्त पर ये जो बिंदु है, इस बिंदु क्या दे रखा है, P दे रखा है। वर्त के बाहर बिंदु क्या है, Q है। तो मान लो कि ये बिंदु क्या है, Q है। इस बिंदु को मिला दो वर्त से, ये इसकी स्पर्श रेखा से मिल गई और ये इसके केंद्र से मिल गया। तो हमारे को दे रखा है ये बिंदु, केंद्र को नाम दे दिया ओ क्यू की लंबाई कितनी दे रखी है, 12। तो यानी कि इसकी लंबाई कितनी दे रखी है, 12। क्या निकालना है, पी क्यू की लंबाई यानी कि ये वाली लंबाई निकालनी है। दोस्तों हम पढ़ चुके हैं कि वर्त पर एक बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जाएगी। स्पर्श रेखा और त्रिज्या को मिलाने पर अभिलंब का काम करती है। तो ये कितने डिग्री कोण बन गया, 90 डिग्री कोण बन गया। तो यहाँ हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। कौन से लगा सकते हैं,
पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो 90 डिग्री के सामने ये तो क्या हो गया? कर्ण हो गया, ये इसका क्या हो गया? आधार हो गया, और ये इसका क्या हो गया? लंब हो गया। तो हमारे को क्या दे रखा है? कर्ण दे रखा है। तो कहने का मतलब पाइथागोरस यहाँ ओ क्यू का स्क्वायर बराबर ओपी का स्क्वायर प्लस क्यूपी का स्क्वायर, यही होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो आपके हमारे पास ओ क्यू दे रखा है। ओ क्यू कितना दे रखा है? 12। तो 12 का स्क्वायर बराबर ओपी कितना दे रखा है? 5। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये हमारे को निकालना है। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 होता है। 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस क्यूपी का स्क्वायर, ऐसे कैसे आ जाएगा? ये 144 ये इस तरफ प्लस का है, इस तरफ है किसका हो जाएगा? माइनस का। तो माइनस के 25 बराबर क्यूपी का स्क्वायर। 144 में से 25 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 119 बराबर क्यूपी का स्क्वायर। हमारे को वैल्यू किसकी चाहिए? क्यूपी की चाहिए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? स्क्वायर उठाएंगे तो यहाँ इस तरफ क्या आ जाता है? अंडर रूट आ जाता है। तो क्या आ जाएगा? क्यू पी बराबर अंडर रूट 119। ये हमारा क्या आ गया? आंसर। जो उत्तर आता है उसको डब्बे में बंद कर देना है, तो हमारे को पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या आया है। तो देखो इसका आंसर 119 ऑप्शन में दे रखा है क्या? तो ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 119। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। जैसे जैसे प्रश्न कहता है वैसे वैसे करते जाना है। एक वृत्त खींचिए और एक दी गई स्पर्श रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींची कि उनमें से एक स्पर्श रेखा, कौन सी रेखा? स्पर्श रेखा। दूसरी छेदक रेखा, कौन सी रेखा? छेदक रेखा। सबसे पहले हम बात करते हैं स्पर्श रेखा, यानी कि वृत्त पर स्थित एक बिंदु से, वृत्त पर स्थित एक बिंदु से कोई रेखा खींचते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा। तो ये तो कौन सी हो गई? स्पर्श रेखा हो गई। ये हमारे को दे रखा था कि ये एक वृत्त है, इसके बाहर ये एक बिंदु है, ये भी क्या है? एक बाहर बिंदु से ये रेखा इसके समांतर खींचनी है, तो ये स्पर्श रेखा हो गई, ये इसके समांतर हो गई। ऐसे ही ये छेदक रेखा, छेदक रेखा होती क्या है कि वृत्त के अंदर स्थित दो अलग अलग बिंदुओं पर मिलती है, दो अलग अलग बिंदुओं पर मिलती है, यानी कि एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया। तो ये इस रेखा को कौन क्या बोलते हैं? छेदक रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छेदक रेखा बोलते हैं। ये दोनों रेखा जो हमारे को दे रखी है पी क्यू रेखा, इसके क्या है? समांतर हैं। तो इसको नाम दे दो एल और एम, इसको नाम दे दो एक्स और वाई। तो रेखा एक्स और वाई तो क्या है? छेदक रेखा है, और रेखा एल और एम क्या है? स्पर्श रेखा है।